नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज का हमारा मुद्दा है 1 साल बेमिसाल कर्ज पर उठे सवाल। केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार की तीसरी पारी 1 साल 9 जून को पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा ने संकल्प से सिद्धि तक आयोजन किया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी के 1 साल बेमिसाल की तर्ज पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में 9 जून से 21 जून तक वृहद कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया गया है, जिसमें इन 11 सालों के भीतर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का रोड मैप भाजपा ने तय किया है। भाजपा के इस आयोजन को लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस हमलावर हो गई है। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर आरोप लगाया है कि इस तरह के आयोजन के जरिए राज्य को कर्ज में डुबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मसले पर चर्चा को हम अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले सुन लेते हैं पक्ष और विपक्ष के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। 9 जून से हमारे जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, इसमें सभी मंडलों पर सभाएं, शक्ति केंद्र और गांव के अंदर चौपालें, शहर के अंदर बाड़ों की चौपालें, उन चौपालों में 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को जनता के बीच ले जाना उन चौपालों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 9 जून को प्रेस के संबोधन के बाद हर जिला कार्यालय में 11 वर्ष पर प्रदर्शनी लगेगी, उसका उद्घाटन होगा और समाज के प्रबुद्ध लोग जो इमिनेंट पर्सन है, उनके मीट, उनके सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी इन 11 वर्ष के इस गुड गवर्नेंस के दौर में उनके बीच में हम अपनी बात को लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आयोजन में कर्ज लेके बजट का यूज करती है, उपयोग करती है, उसकी अय्याशी करती है। अभी लगातार 1 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को क्या दिया, इसका भी तो उत्तर नरेंद्र मोदी जी से देश को चाहिए। आपने जो 2014 से आज तक देश की अर्थव्यवस्था की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भाषण मिल रहे हैं पर 80 करोड़ लोग यहीं तो राशन ले रहे हैं। चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़े बेरोजगार भी तो हम ही हैं। चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस पर सबसे ज़्यादा महंगाई भी तो हमारे देश में है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और हमने पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था, ऑक्युपाइड कश्मीर को लाना था, वो तो हुआ नहीं। कश्मीर के पाकिस्तान के मामले में ट्रंप हमें डिक्टेट कर रहा है। किस बात का सम्मान करना चाहते हैं? इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। नागेंद्र वर्मा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम शुक्ला हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हिमानी सिंह हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल शिवम शुक्ला जी से ही कर लेते हैं। शिवम जी, आप संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या खासियत रहेगी इस कार्यक्रम की? जनता को क्या लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल को पूर्ण किया है और हमारे सनातन आस्था और संस्कृति में 11 को वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण अंक के रूप में माना जाता है और एक ये निर्णायक उपलब्धि होती है। तो हम विगत 11 वर्षों में हमारी सरकार के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिस प्रकार से देश के आम जनमानस के जीवन में एक बेहतर और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में उनको प्रेरित किया गया है, और हमारी सरकार की जो भी उपलब्धियां जनते जाने का काम करेंगे। एक बार फिर से आत्म मूल्यांकन का भी यह समय है, तो सरकार पूरी तरीके से ध्यान देगी और हमने जो सफलताएं अर्जित की हैं, हमने जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, उसको हमने लाकर के 4थे नंबर पर स्थापित किया और आने वाले वक्त भी आगे बढ़ रहे हैं कि पूर्णतः जो एक सरकार का मॉड्यूल है, जो सरकार का कर्तव्य है, उसके माध्यम से दुनिया की 3रे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर 2014 में देशवासियों ने हमें उम्मीद के आधार पर वोट किया था, 19 में हमें विश्वास के साथ और 2024 में देशवासी के उन संकल्पों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया जो 2047 में भारत को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्नशील है। तो स्वाभाविक तौर पर भारत ने जो ये 10 वर्षों में 11 वर्षों में एक उपलब्धि को हासिल किया है, तमाम चीजों को लेकर किस प्रकार के अभियान चलाए जाएंगे। हमने देखा 11 वर्षों में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आए। ये सरकारी डाटा है। जो गरीबी के पैमाने कांग्रेस सरकार ने तय किए, उसके अनुरूप देश में इस प्रकार का परिवर्तन आया। 1 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाया गया। आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा गतिशीलता प्रदान करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। उज्ज्वला योजना के जो लाभ है, उसके तहत 10 करोड़ परिवारों को मिला। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को परिवारों को आयुष्मान से जोड़ा गया। तो इस प्रकार की एक के बाद एक कई लाभार्थी
जी बिल्कुल, हिमानी सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। हिमानी सिंह, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है, तमाम योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं को अब धरातल पर जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे, क्योंकि 11 साल पूरे हो गए हैं बीजेपी की। हिमानी, तुम्हारे कागजों में देखेंगे तो मौसम सुहावना लगता है। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, मैंने कहा आपके कागजों में देखेंगे तो मौसम सुहावना लगता है। जो कुछ भी शिवम शेखर जी ने बोला, सॉरी शिवम शुक्ला जी ने बोला, वो सब मुझे कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देता। किस चीज के बेमिसाल होने का जश्न मना रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश में इस जश्न को मनाने की बात की जा रही है, जिस मध्य प्रदेश में हम इस डिबेट में बैठे हैं, जिस मध्य प्रदेश के हम रहवासी हैं, वो महिला अत्याचारों में टॉप पर है। मूंग खरीदी के कुछ वीडियोस हमने देखे थे कि किसान घुटने पर चलते हुए अपनी फसल की खरीदी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। भुखमरी के इंडेक्स में हम दुनिया में बहुत पीछे के स्थान पर हैं। कुपोषण का स्तर देखें तो हम उसमें भी बहुत पीछे चल रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, उसको उसके नामकरण के परिवर्तन के अलावा और हिमानी जी, भुखमरी कहाँ से आ जाएगी? सरकार राशन दे रही है, देश के हर नागरिक को राशन मिल रहा है। अगर गरीबी रेखा में तो राशन ले रहा है वो। सर, आपको मालूम होगा कि भुखमरी जो होती है 5 किलो चावल और उससे एक परिवार का पूरे महीने का भरण पोषण नहीं हो सकता। और भुखमरी जो कुपोषण होता है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सरकार के जो कीड़ों वाले और कंकड़ वाले चावलों से पोषण का स्तर नहीं बढ़ सकता है। तो इन सब चीजों में और ये मैं नहीं बोल रही हूँ सर, ये कैसे आ जाएगी? चलिए, आपको अगर आप फील्ड पे आना चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि गांव और उसमें कुपोषण का क्या स्तर है, और जिसके लिए आंगनवाड़ी जैसी चीजें चलाई जाती हैं। कुपोषण कहना चाहते हैं कि कुपोषण कहाँ से आ जाएगा, तो वो कहीं से आएगा नहीं, वो हमारे देश में पहले से है। और उसमें हम पूरे विश्व में बहुत 198वें नंबर पर आते हैं। और दूसरी, ये बिल्कुल हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, हिमानी जी, सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है, आप विपक्ष में आप हर बार आरोप लगाते, कभी प्रशंसा भी कर दीजिए कि सरकार ये काम अच्छा कर रही है, इसकी प्रशंसा की जाए। प्रशंसा करूं? आप बता दीजिए, मैंने जो पॉइंट्स बोले सर, उनमें से कोई एक पॉइंट बता दीजिए जिसमें मैं झूठी हूं। आपने भुखमरी वाला बोला, पर आप खुद भी अंदर मन में उससे सहमत नहीं होंगे, और उसके लिए आपको जमीन पर चलना पड़ेगा। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार द्वारा जारी किए हुए ही आंकड़े मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे देश में भुखमरी भी है और कुपोषण भी है। दूसरी चीज, जो भी बच्चा घर में कोई कर्ज लेने के बाद आयोजन, तो उसको निकम्मा और नालायक कहा जाता है। जो बाहर से कर्जा लेकर उसको घर की जरूरतों की पूर्ति के लिए, मकान लेने के लिए या व्यापार करने के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहा है, सिर्फ आयोजन करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, उस बच्चे को निकम्मा और नालायक, नकारा बच्चा कहा जाता है। तो किस चीज की तारीफ कर दूं मैं, बताइए आप। जी बिल्कुल, हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नागेंद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी आयोजन करने चाह रही है, अपनी जो योजना है उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाएगी, सेलिब्रेट करेगी, वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, आप कैसे देखते हैं? बहुत ही ताज्जुब होता है जब इस तरीके की बात सुनी जाती है। हमारा देश जो किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है, तो उस देश गरीबी कब से कुपोषण आया, इसकी तो पड़ताल होनी चाहिए। कैसे ये देश इस तरीके से आम जनचितों की श्रेणी में आती गई, उसके जिम्मेदार कौन है, कैसे हैं? जब हम एक दिशा ले रहा है, एक गति पे जा रहा है, हम देश को बहुत सारे मुद्दों पे हम देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान बनती चली जा रही है। इसको स्वीकार होगा, इसको राजनीतिक दलों का इस दिशा में आना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके से डेवलप हुआ है, जिसे किसी से छुपाने की बात नहीं है। आप सड़कों पे आइए भारत के, आपको चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, बड़े बड़े हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं की बहाली मिल रही है, अच्छे स्कूल्स मिल रहे हैं जी, जाफा दिख रहा है, उसको आप कब? नागिन जी, आपके पास आऊंगा, हमारे साथ शिवम शुक्ला जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शिवम जी, आपके पास आता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही कि आप जो इवेंट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कर्जा लेकर इवेंट करना कहां तक ठीक है? लगातार प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। देखिए, कर्जे की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जो कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो है
2003 में जो तकरीबन 31.8% के आसपास था, वो आज घट करके 27.6% के आसपास रह गया। हम देश के उन चुनिंदा राज्यों में हैं जिनके पास अभी भी अपनी कर्ज लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की एक स्वायत्तता है। हमने लगातार अपने डेब्ट और जीएसडीपी के रेशियो को कम किया है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ लाभार्थी मूलक योजनाओं में हमारी सरकार का जो निवेश है वो अपने आप में गरीबों और अमीरों के बीच जो खाई है उसको बांटने में बहुत सहायक रहा। एक आर्थिक इंटरवेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने लगातार गरीबों की जिंदगी में एक बेहतर और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। यह तमाम चीजें स्पष्ट करती हैं कि सरकार की नीतियां, सरकार कर्जा लिया जा रहा है, कर्जा लिया क्यों जा रहा है? क्या जो योजना है उनके लिए कर्जा लिया जा रहा है या फिर सरकार जो इवेंट कर रही है उनके लिए कर्जा ले रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सरकार लगातार अपनी योजनाओं के विस्तार हेतु जब भी आवश्यकता पड़ती है और किसी भी बड़े से बड़े औद्योगिक इकाई में, कई बड़े परिवारों में, कई बड़े कोई ऐसे कॉर्पोरेट जगत के घरों में इस प्रकार से कर्ज लेना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था का यह एक मजबूत स्तंभ है। उस कर्ज को हम कैसे रिपे करते हैं, कर्ज और अपनी जीएसडीपी के बीच रेशियो को कितना हम उसको पॉजिटिव नोट पर रखते हैं, तो ये तमाम चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो सरकार उस पर बहुत नियंत्रण स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही है और एक सफलता पूर्वक इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रही है। सवाल यही उठता है बार बार, अगर कर्जा लिया जा रहा है तो कर्जे से निपटने की चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार ऐसा क्यों कुछ नहीं कर पा रही कि कर्जा से छुटकारा मिलता जाए? देखिए, सरकार इस दिशा में लगातार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो कम करने के लिए अभी राज्य की इकाई चलानी है, हमें आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं और रियायतें भी मुहैया करानी है और उसके साथ ही साथ कर्ज की जो एक मार है उसको भी कम करना है। तो सरकार तो दोनों मोर्चों पर बहुत मजबूती और बहुत एक नियंत्रित भाव के साथ लड़ाई लड़ रही है और उस पर सफलता भी हासिल कर रही है। जी बिल्कुल, हिमानी सिंह के पास आना चाहूँगा। हिमानी जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कर्जा तो ले रहे हैं लेकिन कर्जा को चुकाने का भी काम चल रहा है, जनता को योजनाओं का लाभ देना है, योजनाएं धरातल पर लाना है, उसके लिए कर्जा लिया जाता है। सर, काम चल रहा है ऐसा कह के हम दर्शकों को भ्रमित नहीं कर सकते। आप और हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टर समिट इस प्रदेश की कोई नई चीज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी के समय से लगातार किए जा रहे हैं और उसके बाद बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। आप और हम टीवी चैनल्स पर बैठकर डिबेट करते हैं कि इतने लोग, इतने करोड़ का निवेश आने का आश्वासन मिला, लेकिन जमीन पर आते आते वो निवेश जो है वो जीरो हो जाता है आपको और हमें कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देता। तो वो निवेश आने की जो आपको और हमें उम्मीद बनती है उससे ही हमें लगता है मानी जी, निवेश की अगर हम बात करें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, 100% निवेश धरातल पर नहीं आता है। अगर 100 लोग मौजूद हैं तो हो सकता है 50 से 60 लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। 10% निवेश आना चाहिए क्या है आपके हिसाब से? 10% आ जा सकता है? अगर वो भी मुझे आंकड़ों में शिवम जी बता दें कि 10% जो निवेश की घोषणा हुई है वो निवेश जमीन धरातल पर यहाँ उतर आया है तो वो मैं देख दूं। अगर जिस तरह से कर्ज लेने की बात है आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर, अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोगों पर 57 से 58 हजार रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा है। मतलब एक परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो 2 लाख से ऊपर के कर्जे में है वो। तो आप ये इसको बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं और जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है उससे अगर 3-4% का इन्होंने जो रेशियो में गड़बड़ी दिखा दी तो उससे जमीनी स्थिति नहीं बदल जाती है। दूसरे, मैंने जिन चीजों की बात करी, महिला अत्याचार, जो किसानों की स्थिति है, भुखमरी और पोषण है, युवाओं को रोजगार देने की स्थिति है, अगर हम इन चीजों में कुछ बेहतर कर लेते, अगर महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश नंबर 1 और नंबर 2 पर, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कभी महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ जाता है, कभी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ जाता है। और नागेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये सब आंकड़े जो है वो सरकार द्वारा ही जारी किए जाते हैं, चाहे वो भुखमरी के हो, चाहे कुपोषण के हो, चाहे वो महिला अत्याचारों के हो। तो हम किस चीज का सेलिब्रेशन मनाने के, जो ये खंडवा में जो महिला के साथ रेप हुआ, क्या हम उस चीज का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े अद्भुत तरीके महिलाओं के ऊपर अत्याचार के लिए अपनाए जाते हैं? क्या हम इस तरह से जो किसानों को अद्भुत तरीके प्रदर्शन के अपनाने पड़ते हैं, कभी घुटनों पर चलना पड़ता है, कभी आत्महत्याएं करनी पड़ती है, इस चीज का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं हम? तो कहीं ना कहीं खुद को झांकने की जरूरत है। क्या जब आप पहलगाम जैसी घटना के बाद जूझ कर चुके हों, जिस तरह के हालात बने हों, उसके बाद अगर हम इस देश में किसी तरीके के सेलिब्रेशन का काम करें तो आप उसको सही मानते हैं कि जब हम इस स्थितियों से गुजर रहे हो तब हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए? जब हम और इस मध्य प्रदेश में हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए? क्या वो महिलाएं खुश हो जाएंगी इस सेलिब्रेशन से जिनके FIR दर्ज नहीं हो पाई है थानों में? हिमानी जी, आप विपक्ष में हैं तो अपनी राय सरकार को दे सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं या फिर बैठकर चर्चा कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें की जाएं जिससे प्रदेश विकास की ओर गति करे। क्या है
आपने हमें इसीलिए बुलाया है, हम डिबेट में भी अपना पक्ष बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, नागेंद्र वर्मा जी के पास जाऊंगा। नागेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी अपने गुणगान कर रही है, कर्जे की बात की जाए तो प्रदेश में वाकई में कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति कर्जा अगर 57-58 हज़ार रुपये है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रही है। वो इस संदर्भ में अगर आवाज उठा रही तो ठीक है, लेकिन हम जब विकास की बात करते हैं, हम राष्ट्र स्तर पे बात करें तो विदेशी जो निवेश है हमारे यहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी कंपनियां आकर्षित हो रही हैं। कबो में एक जादू की छड़ी से कोई चीजें बदलती नहीं, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है और उसके लिए एक जुटता की जरूरत है, एक संकल्प की जरूरत है और में बेहतर होगा। तो अगर हम इसका लगातार विरोध करते रहे अपने आप को लेकिन नागिन जी, देखा जाए जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बीजेपी भी इसी तरीके से विरोध करती थी। बीजेपी की मंत्री जो आज मंत्री रही हैं वो सिलेंडर लेके सड़कों पर उतर जाती थी, लेकिन अब वो हालत बीजेपी की है। उस वक्त होता क्या है कि जो सत्ता में पार्टी बैठती है वो कारनामे भूल जाती है, जब विपक्ष में होती तभी उसे याद आता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस शासन में एमपी के ऊपर कर्जा नहीं था, एमपी में बेरोजगारी नहीं थी, उस वक्त बीजेपी चिल्लाती थी कि बेरोजगारी है, कर्जा है, आज कांग्रेस चिल्ला रही। देखिए, तो भी पार्टी प्रतिपक्ष में रहेगी, वो जनहित के मुद्दों के लिए तो मुखर रहेगी, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व बनाना होता है, अपना अवसर ढूंढना होता है। पर कहीं ना कहीं इस पे अगर जनता का हित छुपा हुआ हो, उस पे बेहतर काम हो रहा हो, सरकार को जगाने का प्रयास हो रहा हो, तो मैं इसे गलत नहीं मानता। ये बहुत ही अच्छा संकेत है लोकतंत्र में और इस पे कभी भी पीछे हटने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन जो चीजें सकारात्मक हो रही है, जो दिख रहा है सही स्तर पे, उस पे विरोध करना जो है वो कहीं ना कहीं गति को कम करने के जैसा है, वो रोड़ा अटकाने के जैसा है, लोगों का मनोबल कम करने जैसा है। जी, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं। हिमानी जी जी, मैं नागेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि सर, जो भी कुछ देश में तरक्की होती है उसमें आपने भी देखा कि अगर पक्ष रखने की बात थी तो कुछ विपक्ष के सांसदों को भी चयन किया गया और उन्होंने भी पूरी ईमानदारी से पूरी दुनिया के सामने अपने देश के पक्ष को रखा। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं उसके बाद सेलिब्रेशन की क्या जरूरत पड़ रही है और क्या ये देश के विकास का एक पहलू है कि हम इसको सेलिब्रेशन को अगर इसमें इतना खर्चा नहीं करेंगे। मैं अगर मान सकती थी अगर इसको 11 साल हुए थे तो हमें हिमानी जी, जब आपकी पार्टी सरकार थी, आपकी सरकार में भी कार्यकाल पूरा होता था, 1 साल 2 साल 5 साल कार्यक्रम तो आपकी सरकार में भी होते थे। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार थी आप नहीं करते थे। सर ये बात जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सत्ता में आए थे तो अगले दिन की एक बहुत सारे प्रतिष्ठित अखबारों की लाइन थी कि आज सरकार ने कुछ न कर इतने करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए की बचत की। क्या किया उन्होंने? सिर्फ जो फ्रंट पेज की जो न्यूज हमेशा शिवराज सिंह जी की सरकार के समय पे बनती थी और जो बैनर पोस्टर प्रचार में जो पैसा खर्च किया जाता था 60 करोड़ रुपए रोज का, उसकी बचत कर ली थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से सेलिब्रेशन और आयोजन किया जाता है उसके बदले हम ये संकल्प ले सकते हैं कि 11 साल बाद जो चीजें अछूती रह गई हैं, जिन चीजों में मैंने आपको गिनाए जिनमें हमने झंडे काट रखे हैं, महिला अपराध हो या हम इनको पूरा करने का संकल्प लेते हैं और जब 12वां साल आएगा तो हम आपको इनके परसेंटेज कम होते हुए देखेंगे। बिल्कुल हम भी जानते हैं कि कोई भी चीज चुटकी बजाते ही खत्म नहीं हो सकती, तो ये वादा तो नहीं एक्सेप्ट करते हम जो कह देंगे अगले साल खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो सेलिब्रेशन में करोड़ों रुपए खर्च करने से अच्छा होता कि हम ये देखते हैं कि क्या रह गया है, हम उसे सुधारने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, शिवम शुक्ला जी से जवाब लेंगे। शिवम जी, जिस तरीके से आप पर आरोप लगा रहे हैं कि महिला अपराधों में प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, भुखमरी में प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सेलिब्रेशन करने की क्या ज़रूरत है? सेलिब्रेशन की जगह आप एक प्रण लें, अपने आप से एक वादा करें कि अगले साल जब दोबारा से नंबर आएगा हमें सेलिब्रेशन का, उस वक्त भुखमरी के आंकड़े कम होंगे, बेरोजगारी दर कम होगी, कर्जा कम होगा। देखिए, लगातार इन मानकों पर हमारी सरकार ने बहुत सकारात्मक काम किया है और लगातार सफलता को भी हासिल किया है। और हिमानी जी को समझने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार के 11 वर्ष नहीं पूर्ण हुए। हमारी केंद्रीय सरकार ने जो सफलता पूर्वक अपना कार्यकाल पिछले 11 वर्षों में संचालित किया है उसके 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो उत्साह और उल्लास का वातावरण है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर लगातार और ज्यादा अधिक होता जा रहा है। जनता का जनादेश, जनता की
जो भावना है वो हमारी सरकार के निर्णयों के साथ खड़ी है, तो स्वाभाविक तौर पर उन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार। शिवम जी, जो हिमानी जी कह रही, हिमानी जी ये कह रही कि आप जो सेलिब्रेशन करेंगे उस पर जो खर्चा हो उस खर्चे को बचाया जा सकता है। देखिए, हमारा संगठन सेलिब्रेशन के लिए कांग्रेस जैसे जा करके मदिरालय में कोई पैसे को उड़ाने जा नहीं रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सेलिब्रेशन के दौरान विभिन्न ऐसे संगठन के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जन संवाद स्थापित किया जाएगा, प्रबुद्ध जन से बातचीत की जाएगी, कार्यकर्ता जाकर के लाभार्थी मूलक योजनाओं तक जो पात्र हितग्राही हैं उन तक जिनका लाभ नहीं पहुंच पाया उनसे संवाद स्थापित करेंगे। तो हम तो उस दिशा में काम करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस की नकारात्मक सोच और राजनीति है जो इस प्रकार की बातचीत करने पर उतारू है, और कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि अगर आत्मावलोकन और लगातार कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप कार्य करने की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा से कांग्रेस सीख पाती है तो वह इनके लिए सार्थक और बेहद कहीं न कहीं अभी शिवम जी, जब डेलीगेशन विदेशों में भेजा गया था तो विपक्ष के सांसद भी उसमें भेजे गए थे। अभी जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, विपक्ष की अगर राय ले ली जाती तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं गलत नहीं होता, विपक्ष अपनी बात रख सकता था, बता सकता था। विपक्ष के जो सांसद आज विदेशों में गए हैं वो तो मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रहे हैं। वह तो इनके दलों के वो नेता जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक लोभ के कारण सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देश की सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ इनके नेता विदेशों में जाकर के मजबूती के साथ पक्ष रख रहे हैं और बोल रहे हैं। सलमान खुर्शीद जैसे जो देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे वह विदेशों में बात रख रहे हैं, शशि थरूर जो विदेश राज्य मंत्री रहे वह इस विषय में बात रख रहे हैं, और इसके अलावा भी शिवसेना के, शरद पवार जी की एनसीपी के तमाम पार्टियों के नेता विदेशों में गए और मजबूती के साथ देश का पक्ष रख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े पैरोकार नेता भी राष्ट्र की जो राजनीति है, राष्ट्र की जो नीति है, इस दिशा में जो राष्ट्र ने संकल्प साझा रूप से लिया तो इसमें साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो पक्ष हो विपक्ष हो, जब एक राष्ट्रीय चुनौती हमारे सामने आती है, हमारी सीमाओं, हमारी संप्रभुता पर, हमारी प्रभुसत्ता पर कोई इस प्रकार की चुनौती आती है, जिस तरीके से हिमानी सिंह जी ने बताया कि जब कार्यकाल का तो उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था, उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उपलब्धि रही हो, कर्ज माफी तक का वादा। अरे जी, एक दिन सिर्फ कमलनाथ जी के एक दिन बाद अखबारों की हेडलाइन थी है कि उन्होंने इतने करोड़ बचा लिए एक दिन में, सिर्फ एक दिन, साल नहीं सर, एक दिन में 7 करोड़। पूरी करने दीजिए, समय का अभाव है। शिवम जी बात पूरी कीजिए। शिवम जी मेरी बात पहुंच रही है आप तक? समय का अभाव है, अब रोकना चाहूँगा शिवम जी आपको भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जुड़े और शिवम शुक्ला जुड़े, हिमानी सिंह जुड़ी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाए मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।